दोस्तों, पैसा, रुतबा और ऊंचे ओहदे, क्या यही एक अच्छी औलाद की निशानी है? एक बाप को अपने पढ़े लिखे डॉक्टर और पुलिस वाले बेटों पर इतना घमंड था कि उसने अपने सीधे और अनपढ़ बेटे को जीते जी धरती का बोझ बना दिया। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा तो उस आलीशान मकान के मालिक को पाई पाई के लिए तड़पना पड़ा। आज की कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक खुली चेतावनी है जो रिश्तों से ज़्यादा पैसों को तवज्जो देता है। शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे और सरकारी मुलाजिम न होने के बावजूद अपनी तेज बुद्धि के बल पर उन्होंने वकालत से अच्छा खासा कमा लिया था। अब उम्र ढल चुकी थी, सो वकालत छोड़ दी और उनका सारा वक्त घर पर ही गुजरता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना, और जब अखबार पढ़कर भी मन की हताशा दूर न होती तो अपने बड़े बेटे मोहन को जी भरकर बुरा भला कहना, यही शंकर दयाल की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। बड़ा बेटा मोहन भी सीधा साधा था। वह बाप की बातों को कभी दिल से नहीं लगाता था। बुजुर्ग हैं, आदत से लाचार हैं, बस यही सोचकर वह चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेता। शंकर दयाल का घर हर तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न था। उनके दो छोटे बेटे सोहन और रोहन सरकारी नौकरी में थे। एक डॉक्टर था तो दूसरा पुलिस में। हर महीने जब दोनों बेटों की मोटी कमाई घर आती तो शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बड़े बेटे मोहन पर पड़ती, वैसे ही उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती और वह अपने उस अनपढ़ बेटे को कोसने लगते। शंकर दयाल चाहते थे कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने, लेकिन उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी मोहन का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। अब तो आलम यह हो चुका था कि हर रोज़ मोहन को गालियां देना और घर का सारा काम उसी से करवाना शंकर दयाल की आदत में शुमार हो गया था। जब कभी भी मोहल्ले का कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दोगुना होकर फूटता था। मोहन की जिंदगी बस एक कोल्हू के बैल जैसी बनकर रह गई थी। सुबह उठकर खेत से चारा काट कर लाना, मशीन से छुट्टी करके जानवरों को डालना, घर का सारा खाना बनाना और शाम को थक हार कर शंकर दयाल के पैर दबाना। लेकिन इतनी जी तोड़ मेहनत के बावजूद इनाम में उसे सिर्फ और सिर्फ गालियां ही मिलती थी। पर धन्य था वो बेटा जिसके मुंह से अपने बाप के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, जब कभी वह बहुत ज़्यादा उदास होता तो चुपके से अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर फूट फूट कर रो लेता था। उस माँ की तस्वीर जो 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एक दिन शंकर दयाल बरामदे में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी पड़ोस का शंभू हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और मुस्कुराते हुए मिठाई शंकर दयाल की ओर बढ़ा दी। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा। शंकर दयाल स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। किसी और की खुशी उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। यही वजह थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहता था। शंकर दयाल ने अपनी भवें सिकोड़ी और रूखे स्वर में कहा, क्या बात है शंभू, आज बड़ी मिठाई बांट रहे हो? आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी वाटरी लग गई है? शंभू ने गर्व से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने अचरज और हिकारत भरी निगाहों से शंभू को देखा और बोले, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बमुश्किल बचा था, वो आज पुलिस वाला बन गया। अरे, हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी कभी नौकरी लग सकती थी। शंभू ने बेहद नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसी की नौकरी लगी है। बस ऊपर वाले की कृपा है, आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हैं। तभी वहां मोहन भी आ पहुंचा। शंभू ने मोहन को देखा तो डिब्बे से एक बड़ा सा लड्डू निकालकर मोहन के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा मोहन, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनते ही मोहन खुशी से झूम उठा। उसने बेहद उत्साह से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त रवि पुलिस वाला बन गया है? लेकिन तभी शंकर दयाल ने मोहन को इतनी भयानक नज़रों से घूरा कि मोहन झटपटा कर चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने अपनी आंखें तरेरते हुए मोहन की तरफ देखा और चिल्लाकर बोले, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो सिर्फ भैंसे चराता है।
अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, पर तूने मेरी एक न मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, बोझ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, तू समझा। शंभू को यह देखकर मोहन पर बहुत तरस आया। उसने बड़े ही नर्म स्वर में शंकर दयाल को टोकते हुए कहा, अरे भैया, क्यों इस गरीब को इतना भला बुरा कह रहे हो। अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप हर वक्त इसे क्यों कोसते रहते हो। अगर आप मेरी एक छोटी सी सलाह मानो तो अब मोहन सयाना हो गया है, इसकी शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी। शंकर दयाल ने घृणा से मोहन की तरफ देखा और शंभू से बोले, अरे इस अभागे को कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। इसे शादी करने से बेहतर है कि कोई बाप अपनी बेटी को जहर ही दे दे। शंभू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं भैया, हमारे साले की बिटिया है रज्जो। अगर आप राजी हो जाओ तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। शंकर दयाल ने शंभू की बात को तुरंत काटते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं यहाँ इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। उस अनपढ़ बहू को कैसे झेलूंगा। शंभू ने फिर समझाया, अरे भैया, आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उसे वैसे ही तो बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही संभाल लेगी। शंकर दयाल के सिर पर तो घमंड सवार था। उन्होंने कहा, अरे ऐसे काम करने वाली चाहिए होती तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुम इसकी चिंता छोड़ शंभू, ये तो है ही धरती का बोझ, बस पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है कि काश ये पैदा ही ना हुआ होता, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती। शंभू घबरा गया। उसने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, अरे भैया, ऐसे अपशकुन शब्द मत बोलो। लड़का जवान हो चुका है, कहीं आपकी इन कड़वी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले। शंकर दयाल ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे शहर में कमा रहे हैं। ये कल मरता हो तो आज मर जाए, कम से कम इस धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की कही एक एक बात मोहन के कलेजे को अंदर तक चीर रही थी। आज उसकी बर्दाश्त करने की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने इस अपमानजनक जीवन को हमेशा के लिए खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया। उसने चुपके से एक बड़ी सी रस्सी उठाई और रोज की तरह मवेशियों के लिए चारा लेने के बहाने से घर से निकला। वह अपने खेत पर पहुंचा और वहां खड़े एक पुराने नीम के पेड़ की डाल पर फंदा डालकर उसने फांसी लगा ली। जब रात काफ़ी घनी हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा, तब जाकर शंकर दयाल को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने आस पड़ोस में पता किया तो मालूम हुआ कि वह दोपहर खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खुद खेत की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खेत पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गए। सामने नीम के पेड़ से मोहन की बेजान लाश झूल रही थी। धीरे धीरे गांव के लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां उपस्थित लोगों ने भारी मन से मोहन की लाश को नीम के पेड़ से नीचे उतारा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परंतु हृदयहीन शंकर दयाल पर इस भयानक हादसे का भी कोई खास असर नहीं पड़ा। वह थोड़े ही दिनों में सब भूलकर पहले की तरह ही अपनी अकड़ और घमंड के साथ जिंदगी जीने लगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब शंकर दयाल के दोनों छोटे बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, और जो पुलिस में था उसकी पत्नी भी पुलिस विभाग में थी। समय के साथ साथ शंकर दयाल की उम्र भी काफ़ी ढल चुकी थी। अब उनके हाथ पैर उनका साथ नहीं देते थे। छोटा सा काम करने पर भी उनकी सांस फूलने लगती थी। तभी बड़े बेटे ने शहर में अपनी एक निजी अस्पताल खोल लिया और वह अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ शहर में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी का ट्रांसफ़र भी उसी शहर में करवा लिया। अब दोनों मियाँ बीवी शहर जाने के लिए अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगे। यह देखकर शंकर दयाल घबरा गए। वह हाँफते हुए अपने छोटे बेटे रोहन के पास आए और बोले, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर पहले ही चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो। अब मैं अकेला इस उम्र में यहाँ कैसे रहूँगा। बेटा, ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। रोहन ने बिना किसी भावना के रूखेपन से उत्तर दिया, बापू, आप जानते तो हैं शहर का मामला है। अभी हम खुद वहाँ किराए के मकान में रहने जा रहे हैं। वहाँ जगह कहाँ है जो आपको रखेंगे। और वैसे भी बापू, हमारे पास यह जो इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, इसे किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे। शंकर दयाल ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं बूढ़ा अकेला
रहकर क्या करूँगा? अरे, मुझसे तो अब ठीक से चला भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने शंकर दयाल को पट्टी पढ़ाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया मकान खरीद रहा हूँ। बस यहाँ ये घर बचेंगे और वहाँ नया घर ले लेंगे। हाँ बापू, 2-4 दिन में एक सेठ इस घर को खरीदने आ रहा है। आप बस घर के कागजात पर दस्तखत कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए नकद ले लेना। फिर वो पैसे लेकर आप शहर चले आना। जब आप शहर के बस स्टैंड पर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, मुझे कॉल कर देना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन ने औपचारिकता के लिए शंकर दयाल को गले से लगाया और उनके पैर छुए और अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ निकल गया। आज इतने बड़े सन्नाटे से भरे घर में शंकर दयाल बिल्कुल अकेले रह गए। शाम हुई, जब शंकर दयाल को भूख लगी तो उन्होंने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना शुरू किया। लेकिन उन बूढ़े कांपते हुए हाथों में अब इतनी जान कहाँ बची थी कि जो आटे को भी सही से गूंथ पाते। आज तन्हाई के इस मोड़ पर उन्हें अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रह कर आ रही थी। जब यादों का सैलाब उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो बंद आंखों के सामने मोहन का अक्स तैरने लगा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे मोहन मुस्कुराते हुए आटा गूंथता था, गरम गरम रोटियां बनाकर उन्हें खिलाता था। एक एक करके अतीत के सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। शंकर दयाल की बूढ़ी आंखों से आज पछतावे के आंसू बह निकले। उनके भीतर से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी कि काश आज मेरा वो अनपढ़ बेटा जिंदा होता तो शंभू की बात मानकर उसकी शादी करा देता। एक अनपढ़ बहू ही सही, पर इस घर में तो रहती, खाना बनाती, मोहन मेरे घर का सारा काम संभालता और मैं पहले की तरह ही आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब इन सपनों को देखने से क्या होने वाला था? जो बबूल का पेड़ उन्होंने खुद बोया था, आज उसके कांटे उन्हीं के सामने थे। 2-4 दिन यूं ही तड़पते हुए गुजर गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने का वादा किया था। सेठ आया, उसने घर के कागजात पर शंकर दयाल के दस्तखत करवाए और उन्हें 3 लाख रुपए नगद दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल ने अपनी पोटली बांधी और शहर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने रोहन को फ़ोन करके बता दिया कि बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं और वहीं उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक शंकर दयाल भारी मन और कांपते पैरों से शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गए और बेंच पर बैठकर रोहन का रास्ता देखने लगे। कुछ देर बाद रोहन वहां आया। उसने आसपास देखा और शंकर दयाल के पास आकर हड़बड़ी में कहा, बापू, तुम पैसे लाए हो ना? जल्दी से वो पैसों वाला बैग मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है ना, उसका मालिक अभी तुरंत रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी पैसे नहीं दिए तो वो अपना मकान किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने बिना सोचे समझे रुपयों का वो बैग झटपट रोहन के हाथों में थमा दिया। रोहन ने बैग लिया और चलते चलते कहा, बापू, आप यहीं बैठो, मैं मकान मालिक को अभी रुपए देकर आता हूँ। रोहन अपने बूढ़े बाप को भी उसी भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर अकेला बैठाकर रुपए लेकर चला गया। शंकर दयाल वहीं बैठकर टकटकी लगाए उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर से शाम होने को आई, पर रोहन वापस नहीं लौटा। अब शंकर दयाल की चिंता और घबराहट बढ़ने लगी। जब उनसे और रहा नहीं गया तो उन्होंने बस स्टैंड पर एक राहगीर से मिलते करके रोहन का वही नंबर लगवाया, लेकिन उधर से आवाज़ आई कि फ़ोन स्विच ऑफ है। अब तो शंकर दयाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह हताश होकर वहीं बैठ गए। तभी धूल उड़ाती हुई एक मोटरसाइकिल उधर से गुजरी जिस पर रोहन अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। शंकर दयाल ने दूर से ही चिल्लाकर आवाज़ लगाई, रोहन, बेटा रोहन। परंतु रोहन अपने बाप को सड़क पर तड़पता हुआ देखकर भी अनदेखा करके निकल गया। आज रोहन ने उन्हें वो धोखा दिया था जिसकी उम्मीद शंकर दयाल को अपने उन पढ़े लिखे बेटों से कभी नहीं थी। बूढ़ा बाप वहीं फुटपाथ पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था। शंकर दयाल की जेब में मात्र 100 रुपये बचे थे, जो उनके गांव वापस लौटने के किराए के लिए काफ़ी थे। थके हारे लुट चुके शंकर दयाल बस में बैठकर वापस अपने गांव आ गए। घर क्या, अब तो वो सिर्फ एक गांव था, क्योंकि उनका अपना आलीशान घर तो अब सेठ का हो चुका था। अब जब रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा था तो वह रात के सन्नाटे में गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक अकेले रोते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, जेब से एक पुरानी रस्सी निकाली और लड़खड़ाते कदमों से उसी नीम के पेड़ की तरफ बढ़ गए।
जहाँ सालों पहले उनके बेटे मोहन ने तड़प तड़प कर जान दी थी। वह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए शून्य में देखते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा ये बदनसीब बाप इतना बूढ़ा और लाचार हो गया है कि अपने हाथों से 2 रोटियां भी नहीं बना पाता। बेटा, बहुत अरसा हो गया तेरे हाथ का बना खाना खाए। आज फिर से तेरा ये पापी बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे पास आ रहा है। तू अपने सौभाग्य और पापी बाप को स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने उन पढ़े लिखे भाइयों की तरह मुझे भी धक्के मारकर निकाल मत देना। इतना कहते कहते शंकर दयाल का गला रुक गया। उन्होंने कांपते हाथों से रस्सी को नीम की उसी डाल पर डाला, फंदा बनाया और अपने गले में डाल दिया। अगले ही पल उन्होंने नीचे से पैर हटा दिया और 5-6 मिनट तक वह हवा में छटपटाए, अपने ही किए पापों की सजा भुगती और फिर उनका शरीर एकदम शांत पड़ गया। उनकी गर्दन एक तरफ लटक गई और वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अंतिम धाम को चले गए। माता पिता के लिए यह कहानी एक बहुत बड़ी सीख है। अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरों से या उनके सगे भाई बहनों से न करें। हर बच्चे की अपनी काबिलियत और अपना भाग्य होता है। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, हो सकता है कि वही बुढ़ापे में आपका सबसे बड़ा सहारा बने। बच्चों को प्यार और सम्मान दें, न कि उन्हें दूसरों के सामने जलील करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।